अनफॉर्चुनेटली आज के दिन इंदिरा गांधी ने बुलेट प्रूफ जैकेट भी नहीं पहनी थी। 1 मिनट से कम वक्त में सतवंत ने स्टेगन की पूरी मैगजीन इंदिरा गांधी के अंदर खाली कर दी थी। अभी इंदिरा गांधी की डेथ भी नहीं हुई थी और यह फैसला ले लिया गया कौन बनेगा प्रधानमंत्री। एक दिन पहले ही भुवनेश्वर में हुई इलेक्शन रैली में इंदिरा गांधी ने कहा था कि चिंता नहीं है कि मैं जीवित रहूं या नहीं रहूं, मेरी लंबी उम्र रही है। उड़ीसा में जबरदस्त चुनाव प्रचार के बाद इंदिरा गांधी 30 अक्टूबर की शाम दिल्ली पहुंचती हैं। 30 तारीख की शाम को इंदिरा गांधी से कहा था कि वो अगले दिन सुबह के प्रोग्राम को कैंसिल कर दें, लेकिन इंदिरा गांधी ने मना कर दिया। वो आयरिश फिल्म के डायरेक्टर पीटर उस्तिनोव को अपॉइंटमेंट का टाइम दे चुकी थी। एक्चुअली पीटर इंदिरा गांधी पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बना रहे थे। अगले दिन की शुरुआत होती है करीब सुबह 8 बजे। इंदिरा गांधी के प्राइवेट सिक्योरिटी आर.के. धवन एक सफदरजंग रोड पहुंच चुके थे। आर.के. धवन जब इंदिरा गांधी के रूम में गए तो वो अपना मेकअप करा रही थी। इंदिरा ने पलटकर उन्हें देखा और अपना मेकअप कराने लग गई। इंदिरा गांधी ने आज नारंगी कलर की साड़ी पहनी थी। अब तक घड़ी में 9 बज चुके थे। लॉन साफ हो चुका था। इंटरव्यू के लिए सारी तैयारियां पूरी थी। चंद मिनटों में ही इंदिरा एक अकबर रोड की तरफ चल पड़ी हैं। उनके साथ कुछ और लोग भी चल रहे हैं। उनके अपने पर्सनल सेक्रेटरी आर.के. धवन, पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर रामेश्वर दयाल, पुश्तैनी नौकर नाथुराम और उनको धूप से बचाने के लिए छतरी पकड़कर चलते हुए नारायण सिंह। ये श्रीमती इंदिरा गांधी का रेजिडेंस था जिसे एक सफदरजंग रोड बोला जाता है और यह उनका ऑफिस था जिसे एक अकबर रोड बोला जाता है। यहीं पर पेंट्री के पास मौजूद था एसीपी दिनेश चंद्र भट्ट। एसीपी दिनेश चंद्र की ड्यूटी आइसोलेशन के कैंटर में होती थी। 7:30 AM से लेकर 8:45 AM तक ड्यूटी करने के बाद वो कुछ देर पहले ही पेंट्री के पास आकर खड़े हुए थे। इंदिरा गांधी को सामने से आता देख वो अपनी घड़ी में समय देखते हैं। टाइम हुआ था 9:05। आज के दिन इंदिरा गांधी ने बुलेट प्रूफ जैकेट भी नहीं पहनी थी। यह सोच करके यहाँ पर सब अपने ही तो है, अपनों से कैसा खतरा। तेज चलते हुए इंदिरा उस गेट से करीब 11 फीट दूर पहुंच चुकी थी जो एक सफदरजंग रोड को एक अकबर रोड से जोड़ता है। एसीपी दिनेश चंद्र भट्ट ने देखा कि गेट के पास सब इंस्पेक्टर बेअंत सिंह मौजूद था। ठीक बगल में संतरी बूथ में कांस्टेबल सतवंत सिंह अपने स्टेगन के साथ मौजूद था। आगे बढ़ते हुए इंदिरा गांधी संतरी बूथ के पास पहुंची। बेअंत और सतवंत को हाथ जोड़ते हुए इंदिरा गांधी नमस्ते कहने ही वाली थी। बेअंत सिंह ने अचानक अपने दाएं तरफ से 38 बोर की सरकारी रिवॉल्वर निकाली। इंदिरा इतने कुछ समझ पाती उससे पहले बेअंत ने एक गोली छाती पर मार दी। सेकंड के अंदर ही बेअंत ने 2 गोलियां और इंदिरा गांधी के पेट में उतार दी। 3 गोलियों ने इंदिरा गांधी को जमीन पर गिरा दिया। उनके मुंह से सिर्फ एक ही बात निकली, ये क्या कर रहे हो बेअंत। बेअंत ने क्या जवाब दिया ये तो शायद किसी को नहीं पता। तभी संसदीय बूथ के पास खड़े सतवंत की स्टेगन भी इंदिरा गांधी की तरफ घूम गई। नीचे गिरती हुई इंदिरा गांधी पर कांस्टेबल सतवंत सिंह ने एक के बाद एक गोली दागनी शुरू कर दी। 1 मिनट से कम वक्त में सतवंत ने स्टेगन की पूरी मैगजीन इंदिरा गांधी पर खाली कर दी। स्टेगन की 30 गोलियों ने इंदिरा गांधी के शरीर को भून कर रख दिया। एसीपी दिनेश चंद्र भट्ट ने तुरंत बेअंत और सतवंत को कंट्रोल में ले लिया। तभी बेअंत सिंह ने आर.के. धवन की ओर देखते हुए कहा, हमें जो करना था वो हमने कर लिया, अब तुम जो करना चाहो वो करो। वहां खड़े सभी लोग एक शॉट के साथ होश में आए। उन्होंने अपने हथियार जमीन पर गिरा दिए। उन्हें तुरंत पास के एक कमरे में ले जाया गया। एसीपी दिनेश चंद्र भट्ट ने कहा, जो उनके साथ उस वक्त होना था वो हमने किया। अब तक छाता लेकर खड़ा रहा हेड कांस्टेबल नारायण सिंह भी हरकत में आया। उसने छाता फेंका और डॉक्टर को बुलाने दौड़ पड़ा। एक अकबर रोड के लॉन में पीटर और उसकी टीम को फायरिंग की आवाज अजीब सी लगी। फिर उन्हें लगा कि दिवाली के पटाखे फोड़े गए हैं क्योंकि दिवाली का टाइम था। डायरेक्टर पीटर उस्तिनोव इंदिरा का वहीं पर इंतजार करते रहे। उनके पर्सनल सेक्रेटरी आर.के. धवन को भी थोड़ी इंजरीज हुई। आर.के. धवन ने इंदिरा को उठाने की कोशिश की। तभी गोलियों की आवाज सुनकर बुरी तरह घबराई हुई सोनिया गांधी वहां पर पहुंची। धवन और सोनिया ने मिलकर इंदिरा को उठाया। आर.के. धवन एम्बुलेंस बुलाते हैं बट अनफॉर्चुनेटली पता चलता है कि एम्बुलेंस का ड्राइवर चाय पीने गया है। फिर एम्बेसडर कार से ही इंदिरा को एम्स लेकर चले। एम्स लगभग 4.5 किलोमीटर दूर था। इंदिरा गांधी का सिर सोनिया ने अपनी गोद में रखा। उनके शरीर से लगातार खून बह रहा था। इंदिरा गांधी को लेकर एम्बेसडर कार एम्स की तरफ भागती जा रही थी। टाइम हुआ था करीब 9:32। एम्स पहुंचते ही इंदिरा को वीआईपी सेक्शन की तरफ लेकर भागते हैं, लेकिन वो उस दिन बंद था। धवन उन्हें इमरजेंसी की तरफ लेकर भागे। वहाँ कुछ नौजवान डॉक्टर मौजूद थे। वो मरीज को देखते ही घबरा गए। उन्होंने तुरंत अपने सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट विष्णु गोपाल को खबर दी कि आप जल्दी नीचे आइए, इंदिरा गांधी को लेकर आए हैं। वे इमीडिएटली नीचे इमरजेंसी में आए। इंदिरा गांधी एक ट्रॉली पर लेटी हुई थी। उनका काफी खून बह रहा था। इमरजेंसी में तब तक काफी सीनियर डॉक्टर आ चुके थे। पहली कोशिश यह करी गई कि बहते हुए ब्लड को रोका जाए। इंदिरा के शरीर का तापमान भी तेजी से नीचे गिर रहा था। डॉक्टरों ने तुरंत उनके फेफड़ों में ऑक्सीजन पहुंचाने वाली मशीन लगाई। ईसीजी मशीन दिखा रही थी कि उनका दिल धीमी गति से धड़क रहा है। इसके बाद डॉक्टरों ने उन्हें हार्ट मशीन भी लगा दी। हालांकि उन्हें इंदिरा गांधी की पल्स भी नहीं मिल रही थी। साफ था कि दिमाग में खून पहुंचना लगभग रुक सा गया है। डॉक्टरों की टीम ने उन्हें 8वें फ्लोर पर ले जाने का डिसीजन लिया।
एक्चुअली में नीचे जो इमरजेंसी वार्ड था उसमें इतना सामान नहीं था कि ऑपरेशन पूरा किया जाए, इसीलिए उन्हें 8वें फ्लोर पर ले जाया गया। हालांकि जिंदगी का कोई निशान उनके शरीर में नजर नहीं आ रहा था, लेकिन 12 डॉक्टरों की टीम चमत्कार की आस में उन्हें बचाने की कोशिश में लगी हुई थी। डॉक्टर विष्णु गोपाल कहते हैं कि पहले तो एक ही मकसद था, उनको बचाने के लिए जहां से खून बाहर आ रहा है उसे कंट्रोल में किया जाए। 4 से 5 घंटे लगे उनको ब्लड कंट्रोल करने में, बट इंदिरा गांधी का शरीर उनका साथ छोड़ रहा था। डॉक्टर्स बड़ी बारीकी के साथ उनके शरीर से 31 गोलियां निकाल चुके थे। वक्त निकलता जा रहा था, डॉक्टरों के सामने एक मुश्किल और आई। इंदिरा गांधी का ब्लड ग्रुप O नेगेटिव था। भारत में 100 लोगों में से एक का ही ब्लड ग्रुप O नेगेटिव होता है। इंदिरा को बचाने के लिए डॉक्टरों ने 88 बोतल O नेगेटिव खून चढ़ाया, बट ये भी काम नहीं आया। उधर ऑपरेशन थिएटर के बगल वाले कमरे में एक मीटिंग चल रही थी। इंदिरा की मौत के बाद कौन बनेगा देश का प्रधानमंत्री। राजीव गांधी पश्चिम बंगाल में अपना दौरा छोड़कर दिल्ली पहुंच चुके थे। सभी की राय थी कि राजीव गांधी को ही देश की सत्ता सौंपी जाए, लेकिन सोनिया गांधी अड़ी हुई थी कि राजीव ये बात बिल्कुल न माने। लेकिन राजीव गांधी ने सोनिया गांधी से कहा कि मैं प्रधानमंत्री बनूं या ना बनूं, दोनों ही सिचुएशंस में मारा जाऊंगा। राजीव के इस जवाब के बाद सोनिया ने कुछ नहीं कहा। दोपहर 2:23 पर आधिकारिक तौर पर सबको बता दिया जाता है कि इंदिरा गांधी अब नहीं रही। धीरे धीरे यह बात भी फैल गई कि इंदिरा गांधी को 2 सिखों ने गोली मारी है। इस बात के फैलते ही कुछ इलाकों में तोड़फोड़ शुरू हो गई, माहौल बदलने लगा। धीरे धीरे दिल्ली के सिख दंगों की आग में झुलस गए। इंदिरा ने 5 जून 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार शुरू किया। इसमें प्रमुख आतंकी भिंडरावाला सहित कईयों की मौत हुई। ऑपरेशन में स्वर्ण मंदिर के कुछ हिस्से डैमेज हो गए थे। इस इंसिडेंट से सिख उनसे नाराज थे। इंदिरा के इन 2 सिख हथियारों को 6 जनवरी 1989 में फांसी पर चढ़ा दिया गया। अगर वीडियो आपने यहाँ तक देखी है तो कमेंट में अपना फीडबैक जरूर दें।